प्रशासन दक्षता कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। एक बड़े राज्य का प्रशासन एक योग्य मुख्यमंत्री के हाथ में था, जो बड़े सुचारू ढंग से उस प्रशासन को चलाते थे। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के लिए उन्होंने कई शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान भी खोल रखे थे, जिनमें योग शिक्षक संचालित करते थे। एक वर्ष आनंद और गोविंद नाम के दो विद्यार्थी चुने गए। प्रतिभा और बुद्धि चातुर्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर दोनों अपेक्षित प्रशिक्षण के उपरांत अलग अलग शहरों में शासन के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किए गए। कुछ समय के बाद उनके शिक्षक नारायणाचार्य ने उनके शासनकार को देखना और कुछ उपयुक्त सलाह देना चाहा। वह पहले आनंद के अधीनस्थ शहर में गए। आनंद ने अपने प्रिय शिक्षक का आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने उनके आराम और तरोताज़ा होने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें उन्हें उपलब्ध करवाईं। उसके बाद वह उन्हें अपने कार्यालय में ले गया। गुरु नारायणाचार्य ने कर्मचारियों का और कैसे वे कार्यालय के कार्यों चलाते हैं, इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्हें लगा कि आनंद बहुत दबाव में रहता है। इस बात पर भी उनका ध्यान गया कि आनंद अपने कार्यकर्ताओं से काम लेते समय बहुत अधीर हो जाता है और किसी भी विषय में निर्णय लेते समय हिचकिचाता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आनंद ने कहा, गुरुजी, कर्मचारियों की अक्षमता के कारण मेरे कार्यालय के काम पर प्रभाव पड़ रहा है और इससे मुझे बड़ी कुंठा हो रही है। फिर गुरुजी उसे लेकर गोविंद के कार्यालय में गए। गोविंद अपने गुरु और सहपाठी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। गोविंद के कार्यालय के सभी कार्यकर्ता फुर्तीले और उत्साह से भरे हुए दिखे। गुरु और आनंद दोनों ने देखा कि जो भी उनसे मिलने आते थे उनसे भी और जो उनके कर्मचारी थे उनसे भी गोविंद प्रसन्नतापूर्ण ढंग से और बिना किसी दबाव और चिड़चिड़ाहट के प्रसन्न होकर बात करता था। यह भी महसूस हुआ कि गोविंद का काम उसे थका देने वाला नहीं लगता था। गुरुजी ने बारीकी से उसकी शासन प्रणाली को देखा। आनंद ने गुरुजी से बात की और उनकी राय और सुझाव मांगे। गुरुजी ने उत्तर दिया, प्रिय बेटा, जब तुम किसी उच्च पद पर हो तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन बड़ी सावधानी से करो। सही तरह के काम के लिए तुम्हें सही तरह का व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए। आपसी विचार विमर्श परम आवश्यक है। यदि किसी कर्मचारी को कोई समस्या है तो उस पर उसके साथ खुलकर बात कर उस पर विचार विमर्श करना चाहिए और उसे हल करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे कर्मचारी भय के कारण तुम्हारे प्रति आदर और आज्ञाकारिता प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ गोविंद अपने कर्मचारियों के प्रति दया दिखाकर और आवश्यक स्वतंत्रता देकर यह अनुभव करवाता है कि उनके मालिक को उनकी पूरी चिंता है। उनकी भरपूर शक्ति और बुद्धि का उपयोग करवा लेता है। वे उसके प्रति सम्मान और स्नेह के कारण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए काम लेने वाला आसानी से उनका सहयोग प्राप्त कर लेता है। सफल प्रशासन का यही रहस्य है। आनंद ने गुरुजी के सुझाव के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें वचन दिया कि वह इस सुझाव पर अमल करेगा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।